हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इकोनॉमिक्स सिलेबस के चैप्टर 1 का वीडियो बन चुका है, चैप्टर 2 का भी। चैप्टर 3 बड़ा लंबा था, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। पहले वीडियो में लिबरलाइजेशन और सेकंड वीडियो में निजीकरण और वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आज का जो वीडियो है, इन तीनों चीज़ों का हम एक समीक्षा करेंगे, एक रिव्यू करके देखेंगे। तो रिव्यू में हम एक सवाल पूछने वाले हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं, इससे भारत की जो इकोनॉमी को कितनी उन्नति मिली है और वो उन्नति कैसे मिली है। इस पर अनेक विद्वानों ने अनेक मत रखे हैं। चलो हम उन सब की सुनेंगे, पर बाद में आप अपना दिमाग लगाना और खुद ही सोच के बताना कि कितनी उन्नति और कैसे उन्नति। आर्थिक व्यवस्था की समृद्धि, अगर ग्रोथ को हम मापें तो इसका इंडिकेटर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं इसको। जीडीपी मतलब एक देश में एक साल में कितना कृषि उत्पाद हुआ, विनिर्माण उत्पाद, सेवा उत्पाद, अन्य उत्पाद, इन सब को अगर आप टोटल करो तो बाजार में उसका जितना मूल्य होता है, दैट इज़ आवर जीडीपी। 1991 के बाद से देखा गया कि जीडीपी में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ग्राफ को देखो। एक और मान्यता है कि एक विकसित देश में जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम और उद्योगों का हिस्सा अधिक होता है। विकासशील देशों में उल्टा, कृषि का हिस्सा ज़्यादा, उद्योगों का हिस्सा कम। ये क्यों? अगर उद्योग ज़्यादा हो तो अनेक फैक्ट्रीज लगेंगी, अनेक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इससे विकास आगे बढ़ जाता है। तो देखा गया कि आर्थिक सुधार के दौरान कृषि की वृद्धि कम हुई है भारत में और उद्योग सेवाओं की वृद्धि अधिक हुई है। इस चार्ट को देखो। अगर कृषि को देखो तो उसकी नेगेटिव ग्रोथ है और अगर इंडस्ट्री को देखो तो उसकी पॉजिटिव समृद्धि हुई है। तो इसका मतलब हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते तो रहते ही हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में हमने देखा है कि निरंतर वृद्धि हुई है। इस ग्राफ को देखो, ये ऑरेंज वाला लाइन ये सेवा क्षेत्र का लाइन है। चौथे नंबर पर विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आया है, विदेश से जो निवेश आया है और हमारी विदेशी मुद्रा जो हमारे पास जमी है, फॉरेन एक्सचेंज जमी है, इसमें दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। एक एग्जाम्पल ले लो। 1990-91 में हमारा जो रिजर्व था, हमारे मुद्रा कोष में जो था, वो था 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर विदेशी मुद्रा। और 2017 में कितना था? 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर। मिलियन और बिलियन का हिसाब जानते हो ना? मिलियन मतलब 10 लाख और बिलियन मतलब 1 अरब या 10,000 लाख। तो सोचो 1990 से 2017-18 तक हम कितना कदम आगे बढ़ाते हुए आ गए हैं। 5 नंबर पे हमने देखा कि भारत एक सफल निर्यातक बन गया है कई चीज़ों का, जैसे वाहन, कलपुर्जे, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवा, सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र, जूते, इन चीज़ों में। तो ये सब सुनकर आपको लग रहा है कि आर्थिक सुधार से तो बड़े फायदे हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आशा अनुपात विकास न भी हुआ है और इसलिए कड़ी आलोचना भी करते हैं विद्वान। तो एक आलोचना यह है कि समृद्धि से रोजगार पर असर तो नहीं पड़ा। ग्रोथ तो जरूर हुई, लेकिन रोजगार, क्योंकि साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई और जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, तो गरीब वहीं के वहीं रह गए। 2 नंबर पे सुधार कार्यों से न कृषि को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? 1991 के पश्चात कृषि में जो सरकार सिंचाई में, सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, बाजार प्रसाद, मार्केट बढ़ाना, इन चीज़ों पे सरकार जो खर्च करती थी वो बहुत कम हो गया। साथ ही साथ सरकार एक उर्वरक सहायकी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती थी, वो भी कुछ हिस्से से ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ? गरीब किसान जो चीज़ें सरकार से मिलती थी वो तो ख़त्म हो गई, तो उसको अपना लागत बढ़ गया। छोटे और बड़े सीमांत किसान जो थे, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। ये छोटे मार्जिनल किसान आज भी इस तरीके से अपनी ज़मीन को जोतते हैं, उनके पास मशीनें नहीं हैं और वो सिंचाई के लिए तो किस पे? बारिश पे डिपेंडेंट है। वर्षा नहीं होगी, नो वर्षा नो अनाज। कितना सिचुएशन ऐसा है देखो। तो इस सिचुएशन में जो काम कर रहे हैं उनको अगर सरकार से मदद ना मिले तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाती है ना। एक और चीज़ हुआ और वो था कृषि उत्पाद पे जो कृषि उत्पाद का जो आयात था, इंपोर्ट हम करते थे, जो कृषि की चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे, विदेश से लाते थे, उस पर जो टैक्सेस थे वो कट गए
और साथ साथ कोटा भी थे उस पर कि इससे ज़्यादा आप बाहर से नहीं ला सकते, उस कोटा को भी ख़त्म कर दिया। इसीलिए तो आज बाज़ार में आप देखो कितनी तरह के फल, सब्ज़ी, अनाज विदेश से आ रहे हैं। पर इससे क्या हुआ कि भारत के किसानों से कहा गया, जाओ जी विदेशी किसानों के साथ कंपटीशन करो, प्रतिस्पर्धा करो। अब भारतीय किसान के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास कोई जैसे सड़कें, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें तो एकदम अच्छी तरह है ही नहीं। तो वो कैसे इनके साथ विदेशी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे? उन पर इसका बड़ा नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे ये भी देखा गया कि किसानों से कहा जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर करो, ऐसी चीज़ें उगाओ कि जो फटाफट बाहर बेच के आप नकद पैसे कमा सको। जैसे फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न को कम करो और नकदी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रुई जैसे नकदी फसल, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। पर इससे क्या हुआ, देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। खाद्यान्न की कमी से मूल्यों में बड़ी वृद्धि हो गई। इसके लिए बाहर किसी को जाके नहीं पूछना, आप अपनी मम्मी डैडी से पूछ लो, यही आपको बता देंगे। और गांव पर जो गांव में जो गरीब लोग रहते हैं उनका क्या हाल हुआ, ये तो हम सभी देख रहे हैं। तीसरी चीज़ों में जो उद्योग में सोचा गया था कि बड़ा भारी इस पर इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, पर वहाँ भी जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। क्योंकि विश्व बाजार में है प्रतिस्पर्धा का माहौल, कंपटीशन का माहौल, और कंपटीशन करने के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमें कृषि में ज़रूरत थी सड़कें, सिंचाई इत्यादि, यहाँ ज़रूरत है सड़कें, परिवहन, बिजली, ये सब चीज़ें जो पूरी मात्रा में नहीं है। तो वैश्वीकरण से विकास, ये एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं। और वैश्वीकरण से विकासशील देशों को विदेशों से चीज़ें मंगवाने की रास्ता तो खुल गई है। सस्ते आयात, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ चली गई हैं, सस्ती से बाहर से चीज़ें आ रही हैं, घरेलू वस्तुओं की मांग तो ख़त्म ही हो गई। बिना पर्याप्त निवेश के जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, स्थानीय उद्योग हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगी इस तरीके से। चौथे नंबर पे ये भी देखा गया कि विदेशी कंपनीज तो हमारे देश में आके खूब बेच रही हैं, पर जब हम उनके देश में बेचने जाते हैं तो नॉन टैरिफ बैरियर, अप्रशुल्क अवरोध लग जाते हैं। जैसे कि कोटा, भारत से सामान इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे, तो हमारे भारत वाले कहाँ जाएंगे सामान लेकर? भारतीय उत्पाद वहाँ प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और अपने देश में लोग विदेशी चीज़ खरीद रहे हैं। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया है ना। चौथे नंबर पे ये देखा गया कि विनिवेश जो किया गया, डाइवेस्टमेंट किया गया, जैसे सरकारी कंपनियों से सरकार हट गई और प्राइवेट कंपनीज कुछ हिस्सा तक आ गई, तो उसका जो लाभ जितना सोचा गया था उससे कम ही लाभ हुआ है। देखो, हर साल सरकार विनिवेश के कुछ लक्ष्य रखती है और देखा गया है लक्ष्य से अधिक धन प्राप्त करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो हम क्यों कह रहे हैं कि लाभ अपेक्षित नहीं है? इसलिए कि आलोचक कहते हैं कि लक्ष्य ही कम ठीक की तरह रखे नहीं गए हैं। कम कम करके लक्ष्य रखो तो ज़्यादा इनकम तो होगा ही। सार्वजनिक उपक्रमों को कम दामों में बेचा जा रहा है। जिस चीज़ के दाम है 100 रुपया, उसको अगर आप 10 रुपये रखो उसका दाम, और लोग 20 रुपये में उसको खरीद ले, तो हम कहेंगे ना कि हमें बहुत सारा पैसा मिल गया, पर ये तो गलत होगा। 5वें पे देखा गया है सुधार से राजकोषीय जो नीति है, जो हमारी फाइनेंसेस हैं, उस पर क्या फ़र्क आया। आर्थिक सुधार ने सामाजिक क्षेत्र को सार्वजनिक व्यय पर लगाम लगा दिया कि जैसे मैंने आपसे अभी कहा, जैसे पब्लिक के लिए एडुकेशन, हेल्थ, उनके आवास, उनके रहने का जगह, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जो सामाजिक क्षेत्र हैं, जिनकी डेवलपमेंट क्षेत्र हैं, उस पर कुछ व्यय जो था वो कम हो गया है। व्यय कम हो गया है, पर आय बढ़ा क्या हमारा? आय बढ़ाने के लिए कर सुधार किए गए, टैक्स के रेट्स कम कर दिए, सोचा गया कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं वो भी आगे आके टैक्स देंगे, पर ये बहुत सफल नहीं रहा। साथ साथ टैक्स की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो भी कम हो गया और लोग भी कम आए, तो टोटल टैक्स भी कम हो गया। एक और तरीका टैक्स है सीमा शुल्क, जो इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे, आयात पे और निर्यात पे, और ये एक मोटा इनकम का सोर्स था, ये भी ख़त्म हो गया। तो सरकारी आय के स्रोत सारे कम होने लगे, तो सरकार व्यय करे तो कहाँ से व्यय करे? ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो विद्वानों ने कहा कि कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई हैं। आपने तो दोनों का सुन लिया, अब आप ही दिमाग लगाओ और सोचो कि अच्छी हुई है या नहीं हुई है, और इस प्रश्न का आंसर आप अपने दिमाग से, अपने सोच कर लिखना। आपको आई प्रॉमिस यू बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो को एक बार देख लो, फिर चैप्टर पढ़ो, 5 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।